अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन ये है कि देखिए, हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझिए कि अगर अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हम क्या बताते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका अल्फा बीटा। कहता है अगर इसका अल्फा बीटा अगर यही है, अल्फा बीटा दिया ही हुआ है, मानिए अगर कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन का अल्फा बीटा है तो फाइंड करो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू, 2 अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग इतना दिमाग लगाइए, अगर हम लोग को पता चल जाए कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है, हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैथ हम जब भी बनाओ होशियारी से बनाओ, जब भी बनाइए होशियारी से बनाइए। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे लिखिएगा वी नो दैट, हमेशा होशियारी करना है। ठीक है, देखिएगा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं। तो हम लोग इक्वेशन को पकड़िए, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है हम लोग का, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ देखिए। तो हमेशा ऐसा सवाल कैसे दिखाते हैं आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इससे आप लोग क्या करें, ए बी सी निकालिए। क्या करें, ए बी और सी का वैल्यू ब्रैकेट में ही सामने में ए का वैल्यू निकालो। ए का वैल्यू पूछो तो 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एक्स के साथ लगा हुआ था उसी को बोलते हैं 3, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -10। ठीक है, अब इसको निकाल लिए। अब आप लोगों को क्या करना है, अल्फा बीटा का वैल्यू देखिए, आप लोग पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। तो ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी क्या है, देखो बी का वैल्यू 3 है, -3 और ए का वैल्यू 1 है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया -3। रुक जाइए, ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा। अब निकालिए अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है सी बाई ए। तो रखिए वैल्यू अल्फा बीटा लिख लीजिए। अब देखिए सी कितना है -10 और ए कितना है 1, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया -10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग को निकालना क्या है, देखिए अब आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, अब आप लोग इस पर रख दे रहे हैं, तो आप लोग को निकालना क्या है, टू फाइंड, क्या निकालना आप लोग को, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सवाल है। तो जहां जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पे उसका वैल्यू रख दीजिए। जैसे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -10 इंटू -10 माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3, तो ये -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए कैसे, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू -3 का क्या हो जाएगा वैल्यू -20, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू -20 और माइनस माइनस प्लस 3। कोई भी दिक्कत, अब देखिए यहाँ पे 9 प्लस माइनस -20 प्लस 3। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे कीजिएगा, ठीक है, तो 20 में 9 गया, ऐसे करेंगे ना, 20 में 9 गया, बचा -11 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस माइनस करें तो 11 में 3 का क्या हो जाएगा -8 आ गया आंसर। यानी हम लोग क्या किए, इसमें कुछ नहीं किए, बस क्या किए, थोड़ा सा दिमाग लगाए। हम लोग को क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट वैल्यू निकालिए। डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के पास ये फॉर्मूला था -b बाई ए और c बाई ए, और हम लोग ये a b और c कहाँ से लाए, इस इक्वेशन से लाए, है ना। इस इक्वेशन से हम लोग a b c निकाल लिए, फिर अल्फा प्लस बीटा से हम लोग b a और c निकाल लिए, यानी ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लिया और अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के बस क्या किए, अल्फा प्लस बीटा जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे -3 रखे और अल्फा बीटा जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे -10 रखे। बस ये था आप लोगों का सवाल। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है, जितना भी अल्फा बीटा का सवाल आएगा इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम तरीके क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको पॉज करके आप कॉपी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा भारी सवाल देखेंगे इस बार। ठीक है,
सेम सवाल है कि अल्फा बीटा कोई भी 0 पॉलिनोमियल है, जैसे है 3x स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा -2। ये सवाल है। अब फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब देखो ये थोड़ा भारी सवाल है, इसको ध्यान से देखना है। तो हमेशा याद रखो, सबको पहले चेंज कर लो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में, ठीक है। तो देखो हम लोग निकालते हैं, तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमेशा आप लोग को बता दिए पहले सवाल में भी। सबसे पहले आप लोग क्या निकालिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो लिखेंगे अभी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था -b/a और c/a। अल्फा बीटा का वैल्यू होता है c/a। अब आप लोग एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 6x - 2। तो आप लोग को जो a b और c मिलेगा इसी इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन आपके सवाल में दिया रहेगा उसी इक्वेशन से आपको मिलेगा a b c। तो a का वैल्यू तो a का वैल्यू 3 हो गया, एक जो x स्क्वायर के साथ मतलब वो a है, b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू 6 हो गया, c का वैल्यू क्या हो गया -2। कोई भी दिक्कत, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो सपोज कीजिए, देखिए हम लोग को तो अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं पता है, हम लोग को वैल्यू किसका पता चला, हमें किसी का नहीं पता चला, तो निकाल दे। आइए तो इस जगह पे देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए माइनस b का वैल्यू कितना है 6 -6, a का वैल्यू कितना है 3। अब ये कटेगा, देखिए तो कट गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया हमारा -2, ठीक है। कोई भी दिक्कत, हम लोग पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या निकालना है, 6 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, c कितना है c -2 और a कितना है 3 -2/3। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अल्फा देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -2, अल्फा बीटा का वैल्यू जो हो गया वो हो गया -2/3। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आप लोग को ये दिमाग लगाना है कि आपके पास तो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा का, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपके पास वैल्यू आया है अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा। ये अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर नहीं, ये अल्फा स्क्वायर है, ये बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्निक लगेगा ये सवाल में, जहाँ जहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं, जहाँ जहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा, जहाँ कहीं पर भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा, वहाँ पे एक टेक्निक लगता है, वो टेक्निक का विचार करिएगा। टेक्निक क्या लगता है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखें, अगर हम इसमें 2 अल्फा बीटा को जोड़ के और 2 अल्फा बीटा को घटा दें, कोई फर्क पड़ेगा इसमें, देखिए तो 2 अल्फा बीटा को जोड़ भी दिया और 2 अल्फा बीटा को घटा भी दिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज की जैसे हम a प्लस बी की, अब इसमें हम 2 जोड़ भी दिया और 2 घटा भी दिए, तो लास्ट में इसका वैल्यू तो a प्लस बी रहेगा ना, मतलब कोई फर्क पड़ रहा है, देखो तो 2 जोड़ भी रहे हैं 2 घटा भी रहे हैं, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वही यहाँ भी है, ठीक है। अब ये टेक्निक कहाँ का लगाइएगा, जहाँ जहाँ पे भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे, वहाँ पे ये वाला टेक्निक लगाइएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में आप 2 अल्फा बीटा जोड़ भी दीजिए और 2 अल्फा बीटा घटा भी दीजिए, ठीक है। अब आप रुक जाइए, अब बाकी सब ये इतना बच गया, इतना सॉल्व कीजिए। तो ये आए 2 अल्फा बीटा, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू है, हम इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से अल्फा खत्म हो गया तो बीटा इधर हो जाएगा, एल्सियम जानते हैं ना आप लोग, बीटा से बीटा खत्म हो गया, अल्फा ऊपर चल जाएगा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दीजिए इस पोर्शन पे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है, ध्यान से देखो तो लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ये, ध्यान से देखो, सोच समझ के। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अगर आप चाहे तो साइड में कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा तो सेम आया, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अंदर में क्या है अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा लिखा है, अल्फा प्लस बीटा की तो बात बराबर ही है, ठीक है। अब ब्रैकेट हटाते हैं। सबसे पहले क्या होगा देखो, 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है, माइनस 2 अल्फा बीटा खत्म हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्या बचा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, ये बचा। अब वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2, गलती होती है, अल्फा प्लस -2 रुकिएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -2/3, नीचे में -2/3, तो सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में चल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, इसको सॉल्व करो तो माइनस में तो ब्रैकेट में -2, ये पलट जाए तो क्या हो जाएगा 3/-2 होगा कि नहीं, देखो अगर इसको पलट देते हैं ऊपर कर देते हैं, जानते हो ना कि -2 हमारे 1 है और पूरा क्या है -2/3 है, तो पूरा पलट देंगे तो -2 हो जाता है, ध्यान से -2 खत्म हो गया, क्या बच गया +3 बच गया, क्या बच गया 4 + 3, आंसर आ गया सब कुछ। देखो यहाँ पे ध्यान से -2 पहले तो माइनस खत्म हो गया, फिर पलट जाता है 2/3 तो ऊपर करके 3/2 लिख देंगे, फिर नीचे -2 कैंसिल हो गया, बच गया 3, ठीक है, तो 4 + 3 = 7, इस तरीके से आंसर आया। तो यहाँ पे टेक्निक है, तो हमेशा याद रखना एक बात, जाते जाते एक बात बता देते हैं कि जहाँ कहीं भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बात आता है, जहाँ कहीं भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बात आता है, हमेशा ये टेक्निक लगाना है, ये एक स्टेप बढ़ा के दिखाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखने में आसान होगा, और जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो हमेशा ट्राई करो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, ABC से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालो, और इसी को इस इक्वेशन में पूरा पुट करने का ट्राई करो। हम लोग यहाँ तक इसलिए सॉल्व किए क्योंकि हम लोग के पास अल्फा स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, 1/अल्फा का वैल्यू नहीं है, तो इसको एक सॉल्व करके सबसे पहले सबको किस में लाए, देखो अल्फा प्लस बीटा में लाए, अल्फा प्लस बीटा में इसलिए लाए क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, देखो अल्फा प्लस बीटा में लाए वैल्यू है, और अल्फा बीटा में लाए क्योंकि अल्फा बीटा का भी मेरे पास वैल्यू है। तो इस तरीके से आपका कोई भी अल्फा बीटा का भी सवाल बन सकता है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, सवाल बनाते रहो, सारा सवाल बनेगा बढ़िया से, ठीक है, ठीक।